सो द क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है अपना इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। रीजन है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो बेटा यहाँ चार वर्ड यूज हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, फोर्स और टॉर्क। तो थोड़ा बहुत एनएलएम का आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मोशन प्रोवाइड कराएगा, लीनियर मोशन। इसी लीनियर मोशन को यहाँ दूसरे शब्दों में ट्रांसलेटरी मोशन बोला गया है। ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगाता हूँ तो वो उसके अंदर कौन सा मोशन प्रोवाइड कराएगा, रोटेशनल मोशन। टॉर्क फोर्स क्या करता है बेटा, एक फोर्स क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, लीनियर मोशन प्रोवाइड कराता है। टॉर्क क्या करता है, रोटेशन मोशन प्रोवाइड कराता है। और टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई नहीं? तो अगर इतना आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर देंगे। ठीक। तो क्या बोला है बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब समझो बात को कि ये तो होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बेटा, आपका सेम होता है। किसी भी पॉइंट पर ले जाओ आप, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई ही होने वाली है। मगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, जब एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, इस प्रकार से। तो अगर मैं इन्हीं लाइंस को ऐसे कर दूं तो ये जो लाइन्स है किसको शो करेगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मानता हूँ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 मानता हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। तो बेटा ये जो हैं ये हमने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस नहीं होती वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो E1 जो है आपका E2 से ज़्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर रखते हैं एक डाइपोल। अब शुरुआत में हम डाइपोल थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं स्ट्रेट ही। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पर फोर्स लगेगा बेटा हमारा इतना, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू E2। और इधर फोर्स लगेगा आपका इधर की तरफ, ये हो जाएगा Q इंटू E1। तो मैं मान के चलता हूँ ये फोर्स आपका F1 है और ये वाला फोर्स आपका F2 है। सो F1 और ये है F2। F1 है हमारा QE1, F2 है हमारा QE2। तो सिंपल सी बात है बेटा, E1 अगर E2 से बड़ा है तो F1 आपका F2 से बड़ा होगा। यानी यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होने वाला नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते, और इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन नहीं करता। तो यहाँ कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा। तो फोर्स बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला। यानी इस डाइपोल पर नेट फोर्स जो है आपका इधर की तरफ होगा। यानी ये डाइपोल जो है इधर की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और ये मोशन किस प्रकार का होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स की बात हो रही है। नेट फोर्स जीरो नहीं है तो यहाँ पर कौन सा मोशन आएगा बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब रोटेशन का क्या सीन है बेटा, तो अगर मैं इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उस डाइपोल को मैं किसी एक एंगल पे रख देता हूँ कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, तो क्या होगा बेटा, इसके बीच का ये मिड पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस हम 12 मानते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। ठीक, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले पर फोर्स कितना आएगा आपका F1, इस वाले पर फोर्स कितना आएगा F2। तो बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट को, डंडे को दो अलग अलग कॉर्नर्स पर दो अलग अलग फोर्स लगाए जाएंगे इस केस में, तो ये वाला फोर्स जो है इस माइनस क्यू चार्ज को इधर लेके जाना चाहेगा और ये इसको इधर लेके जाना चाहेगा। तो ले देके क्या करेंगे दोनों मिलके, ये इसको रोटेशन मोशन प्रोवाइड कराएंगे। अब रोटेशन मोशन क्यों आया प्रोवाइड, क्योंकि ये इस लेंथ पर फोर्स लग रहा है और ये इस लेंथ पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका F1 है, इसको मैं टो1 मान लेता हूँ इस पॉइंट पर। तो टो1 कितना हो जाएगा, F1 इंटू एल, और टो2 कितना हो जाएगा, F2 इंटू एल। खैर दोनों टॉर्क बराबर भी होते तो भी ये रोटेशन करता ही सही। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स जीरो नहीं आया तब इसने ट्रांसलेशन मोशन किया, जब नेट टॉर्क हुआ तो यहाँ पर इसने रोटेशन मोशन किया। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रखा जाएगा तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा और रोटेशन मोशन भी करेगा, यानी फोर्स भी फील करता है और टॉर्क भी फील करता है। तो बेटा आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये कहाँ लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर। ठीक है।